तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट वैलेंट कैपेसिटेंस। ओके। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? लेट्स सी कि दो कैपेसिटर है। ठीक है, C1 एंड C2। ठीक है, तो इस केस में अगर सीरीज में दो कैपेसिटर रहेगा, ठीक है, तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या होता है? तो सी इक्विवेलेंट, ठीक है, और सीरीज होता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये किसके लिए होता है? और सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, लेट्स से लाइक दिस, ये C1 है और ये C2। ठीक है, तो इसके लिए सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट, ठीक है, और पैरेलल हो जाएगा C1 प्लस C2 सिंपली। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ सर्किट में कैसा गिवन है कि दिस इज एक्स, यहाँ पर एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी एक 1 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पर एक 1 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है। ठीक है, दिस इज वाई। तो हमें क्या फाइंड करना होगा? एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले एक्स रखेंगे, फिर ए रखेंगे, फिर वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सो एक्स और वाई के बीच में ये जो 1 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है, सो एक्स और वाई के बीच में एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ए और वाई के बीच में ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, तो क्या है? ए और वाई के बीच में एक 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, नाउ ए और एक्स के बीच में, क्योंकि ये एक्स है, ठीक है, ए और एक्स के बीच में और एक माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, सो एस ए और एक्स के बीच में और एक 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक, और क्या है? एक्स और वाई के बीच में एक 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, सो एक्स और वाई के बीच में एक डायरेक्ट 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटेंस है, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो गया। ओके, नाउ हम क्या करेंगे कि पहले इसको, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको पहले करेंगे। ठीक, ना इसको अगर इस पार्ट का इक्विवेलेंट क्या होगा? इस पार्ट का सी इक्विवेलेंट होगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, जिसको हम अगले पेज में फिर से ड्रॉ करेंगे। सो क्या था? ये एक्स, यहाँ से एक डायरेक्ट 2 माइक्रोफैरेड वाई के साथ। ठीक है, इसका जो कॉम्बिनेशन आया, ये आया 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल में था। ठीक है, ये ए है, और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक 1 माइक्रोफैरेड का था, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ना इसको हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है ये एक सीरीज में है। ठीक, ये सीरीज में है, सो इसको हम, इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? सीरीज का सी इक्विवेलेंट होगा, इसका और इसका सी इक्विवेलेंट होगा 2 into 1 बाई 2 प्लस 1, दैट इज
2/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके फाइनली कहां पर आया, दिस इज एक्स। ठीक है, एक्स के साथ एक, अब हम ए को उठा देंगे। ठीक है, एक्स के साथ एक 2/3 माइक्रोफेरेड है नीचे में, यहाँ पर वाई है, और एक पैरेलल में सिंपली एक 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, अब क्या होगा कि सर्किट हमारा इतना सिंपल हो गया। ना ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट डैश दैट इज फाइनल, हमारा जो एक्स और वाई के बीच में सी इक्विवेलेंट होगा, दैट इज पैरेलल के केस में क्या था, ऐड हो जाता है 2 + 2/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये आता है 8/3 माइक्रोफेरेड। ओके, दिस इज आवर फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर 8/3 माइक्रोफेरेड। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 8/3 माइक्रोफेरेड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।